जो पीडीए के लोग हैं उनका फुल इनकाउंटर होता है और गैर पीडीए है तो उनका हाफ इनकाउंटर होता है, यानी लंगड़ा बना दिया जाता है। आखिर अभी तक कैसे बचे हुए हैं और रवि यादव का जो है पकड़ करके हत्या कर दी जाती है और प्रदीप निषाद जो है संजय निषाद के घर पर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। सरकार में ही बैठे मंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पीडीए का एनकाउंटर कर रही है। पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो पीडीए का चुन चुनकर एनकाउंटर कर रही है और अब संजय निषाद के बयान से भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटर राम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, सरकारी लोग ही, सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि पीडीए वालों का एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, संजय निषाद जी ने जो बात कहा है, जो कमलेश बिंद का जो है कि एक इनकाउंटर हुआ है गाजीपुर में, कि उन्होंने सरकार पर तो उंगली उठाया है। दूसरी तरफ ये भी बात करना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे कार्यकर्ता अखिलेश निषाद की पुलिस ने हत्या किया। अब जब संजय निषाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है 7 जून 2015 को जो घटना हुई कसरवल में निषाद आरक्षण आंदोलन में, और इटावा के दलीपुर मरैया गांव का रहने वाला आत्माराम निषाद का इकलौता बेटा, 3 बहनों का अकेला भाई जो है कि उस गोलीकांड में का शिकार हुआ। मैं आपको सच्चाई बता दूं, अगर संजय निषाद के बेटा अमित निषाद का, प्रवीण निषाद का, श्रवण निषाद का अगर लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, तो अखिलेश निषाद की हत्या पुलिस की गोली से नहीं हुई, बल्कि संजय निषाद ने प्री प्लान्ड योजना के लिए, चर्चा में आने के लिए जो है अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम किया। संजय निषाद पहले से योजना बनाया था कि 10 निषाद युवाओं को गोली मार करके मौत के घाट उतारना है। जब निषाद के लड़के मरेंगे, निषादों में आक्रोश पैदा होगा, हमारा संगठन चर्चा में आएगा। तो ये संजय निषाद दोहरी ये बात कर रहे हैं। कमलेश बिंद या कमलेश चौधरी का जो मामला, अभी विनीत आलोक राय जी है, वह होटल व्यवसाय संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके बेटा विनीत राय की हत्या हुई है। मैं हत्या की कटु निंदा करता हूँ। जिस तरह से सवाल आलोक राय जी उठा रहे हैं कि उन्होंने एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, डीआईजी के यहाँ बार बार जो है कि अर्जी दिए, लेकिन पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। और अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो आज विनीत राय जो है कि इस हादसे के शिकार नहीं हुए होते। जैसा कि पुलिस कह रही है, सीसीटीवी कैमरा में जो तस्वीरें उभर कर आई, 4 लोग दिखाई दिए जिन पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया, 3 संदिग्ध हैं। तो जो अब सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग निष्पक्ष, उसकी जांच होनी चाहिए। और जब ये पहले से कटरा गैंग के बारे में पुलिस को मालूम था, तो पुलिस ने उसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया? मेन आरोपी जब शंकर पांडे को बनाया गया, तो शंकर पांडे का इनकाउंटर न करके कमलेश बिंद का इसलिए करा दिया गया कि वह निषाद समाज का है। देखिए, अगर पुलिस इनकाउंटर के द्वारा ही न्याय करने लगे तो न्यायालय की क्या जरूरत है? न्यायालय पर ताला लग जाना चाहिए। फालतू न्यायालय को बनाया गया है। जब पुलिस इनकाउंटर करके बुलडोजर नीति के माध्यम से न्याय मिलेगा, तो हम समझते हैं न्यायपालिका का यहाँ पर महत्व गौर कर दिया जाता है। न्यायपालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अबे पांडे जी भी हिरासत में भी नहीं आए इससे। देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं कि जो पीडीए के लोग हैं उनका फुल इनकाउंटर होता है और गैर पीडीए है तो उनका हाफ इनकाउंटर होता है, यानी लंगड़ा बना दिया जाता है। अभी तक सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके घर पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ब्राह्मण विकास दुबे की गाड़ी पलटी करा करके जो है कि मौत के घाट उतारा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या जो है अजय नारायण सिंह, विनीत नारायण सिंह, विकास नारायण सिंह, यानी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो है घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर में ड्रिल मशीन से गोद कर निर्मम हत्या कर दिया, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं हुई। तो ये तमाम मामला जो आते हैं, गुड्डन तिवारी की हत्या ट्रैक्टर से रौद कर रायबरेली में योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने किया, उनकी संपत्ति तो कुर्क नहीं हुई, उनका फुल इनकाउंटर नहीं हुआ। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जाति और धर्म के चश्मे से देख करके यह इनकाउंटर नीति और बुलडोजर नीति को जो अपना रही है, यह जो है कि बेहद शर्मनाक है। और कमलेश बिंद को पकड़ करके ले जा करके कुर्था, एक गांव है गाजीपुर जनपद में, डिग्री कॉलेज के बगल में, वहां पर ले जा करके जो है मठ के पीछे जो है गोली मारकर हत्या किया गया है। और इस तरह का
न्यायपालिका बनी है, अगर वह हत्या किया है विनीत राय का, कमलेश हो चाहे शंकर पांडे हो चाहे कोई भी हो, तो उनको गिरफ्तार करके न्यायालय है ना सजा देता है, आजीवन कारावास की सजा दे, फांसी की सजा दे। और पुलिस ही जब हिसाब चुकता करने लगे, पुलिस गोली मारती है। ये जो विनीत राय की हत्या हुई है, इसमें पूरी तरह से स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है। अगर समय रहते विनीत राय के पिता आलोक राय के मामले को संज्ञान में लिया गया होता, उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई होती, तो आज विनीत राय जो है हत्या के शिकार नहीं हुए होते। कमलेश बिंद की अभी 27 अप्रैल को शादी हुई है, और बताइए रातों रात 1 लाख का इनामिया घोषित कर दिया गया। किसी पर इनाम घोषित करके जो है कि उसका इनकाउंटर कर दो, उसके मौत के घाट उतार दो। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जोगी राज में जो चल रहा है, ये पूरी तरह से जंगल राज कायम है। और इस तरह की रवैया, तो अब क्या लग रहा है आपको कि सरकार में बैठे मंत्री भी ये मान रहे हैं कि फेक एनकाउंटर हो रहा है, जिस तरीके से संजय निषाद जी का बयान आया, और वो कह भी रहे हैं कि अब हम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, बातचीत करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से यह इसकी जांच होनी चाहिए। और जैसे गाजीपुर जौनपुर वाला भी मामला हुआ था, दूल्हा हत्याकांड का हुआ था, उसमें बताइए परिवार भी आज दुख व्यक्त कर रहा है। रवि यादव का, वो लड़की खुद कर रही है आज सौम्या बिंद जो है कि रवि यादव भी मेरा भाई है, लेकिन रवि यादव अगर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ तो उसके लिए दोषी प्रदीप बिंद है, उसके लिए दोषी शोले राजभर और भोले राजभर है, अविनाश चौहान है। लेकिन आज बताइए, कहा जाता है पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, अपराधी कितना हो साथी हो, वह पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। तो अभी तक भोले राजभर, शोले राजभर हो, अविनाश चौहान हो, प्रदीप निषाद हो, आखिर अभी तक कैसे बचे हुए हैं? और रवि यादव का जो है पकड़ करके हत्या कर दी जाती है। हत्या, इनकाउंटर नहीं। क्या लगता है इन जो राजभर लोगों को अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है? किसी बड़े राजभर नेता का संरक्षण? देखिए, अभी बीच में पता लगा कि वो ओम प्रकाश राजभर के आवास पर कई दिन, 3-4 दिन तक रहा है, और प्रदीप निषाद जो है संजय निषाद के घर पर रहा है। ये 2 मंत्रियों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का। इसलिए वो असली अपराधी जो है वह बच गए, और शायद इस मामले में संलिप्तता भी नहीं रही है। रवि यादव का इनकाउंटर नहीं, पकड़ करके गोली मारी गई। अब पकड़ कर किसी को गोली मारना, चाहे वो अपराधी हो चाहे निरपराधी हो, अगर इस तरह से पुलिस गोली मारती है और मौत के घाट उतारती है, तो इसे हत्या कहा जाएगा। और दोषी पुलिसकर्मियों की निष्पक्ष जांच करा करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।